हेलो फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। हम सॉइल मैकेनिक्स की थीम 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल और फेज डायग्राम को। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे वाटर कंटेंट के बारे में, वॉइड रेशियो के बारे में, पोरोसिटी के बारे में, सैचुरेशन ऑफ सॉइल या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस में हमारा पहला टॉपिक है वाटर कंटेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने फेज डायग्राम में वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ा था। तो वाटर कंटेंट को हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, और ये रेशियो होता है वेट ऑफ द वाटर इन सॉइल टू द वेट ऑफ द सॉइल या सॉलिड्स। इसको ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि इसको हम हरदम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। यह चीज़ इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम एसएससी जेईई के मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि 18 से 20 क्वेश्चन हमें 2 आवर्स में सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास टाइम कम होता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी हम जल्दी में क्या करते हैं, ये परसेंटेज को लिखना भूल जाते हैं। जैसे अगर आया 0.48 आया तो हम लोग 0.48 पर ही छोड़ देते हैं, 48% नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, इसीलिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि W क्या है, वेट ऑफ द वाटर है, और WS हमारा है वेट ऑफ द सॉलिड। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारे एसएससी जेईई के प्री में क्या कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये भले ना पूछा जाए लेकिन ये चीज़ पूछी जा सकती है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें ऑलवेज याद रखना है। क्या है कि जो वाटर कंटेंट होता है फाइन ग्रेन सॉइल का, वो हमेशा ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल से। फिर से एक बार बताते हैं, जो वाटर कंटेंट होता है हमारा फाइन ग्रेन सॉइल का, वो ऑलवेज हाइयर होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो या तो ज़ीरो होता है या तो ज़ीरो से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है वाटर कंटेंट की किसी भी सॉइल में। ये 100% भी हो सकता है, ये मोर देन 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है। सो दैट मतलब कि क्या है कि वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसी सीरीज में दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वॉइड रेशियो का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, और वाटर कंटेंट टर्म, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं पूरी सॉइल मैकेनिक्स में बार बार कॉइन होते हैं, बार बार आपको दिखेंगे। सो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इनसे एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है सारे। तो एक बार ये सारे डेफिनेशन को डिस्कस करने के पहले एक बार हम फेज डायग्राम को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये हमारा 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, 3 फेज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर है, वाटर है और सॉलिड्स है। अगर कोई चीज़ नहीं होती है, सपोज दैट अगर एयर नहीं हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। अगर एयर हुई, वाटर नहीं हुआ, तो हमारा तब भी 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, बट कंडीशंस डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जहाँ पर VA क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर को, वॉल्यूम ऑफ वाटर को, और VS रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल होता है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। याद रखिए इस चीज़ को। यहीं से हमारी वाइड रेशियो की डिफिनेशन कॉइन होती है, आ जाती है। तो वाइड रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यह बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे फर्दर इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा। वाइड रेशियो में ध्यान देने वाली क्या चीज़ें हैं कि वाइड रेशियो जो फाइन ग्रेन सॉइल का होता है, ये क्या होता है, हाइयर होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के वाइड रेशियो से। ये जनरली मोर देन
जीरो से, ये जीरो से हरदम ज़्यादा ही आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, ऐसे आएगा। इसका मतलब ये चीज़ क्या शो करती है, मोर देन जीरो का मतलब क्या होती है कि इसकी अपर लिमिट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सॉइल में सारे वर्ड्स तो नहीं हो सकते ना, अगर सारे वर्ड्स हो जाएंगे तो सॉइल क्या होगी, वो कुछ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोरोसिटी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम जब इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन सभी पैरामीटर्स की, ये सारे सॉइल के पैरामीटर हैं, ठीक है, तो तब हम वॉइड रेशियो का और पोरोसिटी का भी रिलेशन पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पोरोसिटी हमारी क्या होती है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड का टोटल वॉल्यूम के साथ में। यहाँ याद रखिए, यहाँ होता है टोटल वॉल्यूम, और हमारा जो है वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको ध्यान रखिए, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, और पोरोसिटी जो है वो 100% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। दैट मीन्स पोरोसिटी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और 100 से कम होगी। अभी पोरोसिटी के बारे में इतना ही जानिए। पोरोसिटी मतलब अगर फार्मूला को छोड़ करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सॉइल मास में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेस या गैप दिखता है, वो पोरोसिटी होती है। जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो गैप दिखता है वो हमारी पोरोसिटी होती है। इसको एक्सप्रेस एन से किया जाता है। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का टोटल वॉल्यूम के साथ में, और इसकी जो पोरोसिटी की वैल्यू होती है वो 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वॉइड्स जितने वॉल्यूम में है, ठीक है, उसमें कितना वाटर फिल है, मतलब कि जितने ज़्यादा वॉइड्स हैं, मतलब वॉइड्स में जो वॉइड्स हमारे प्रेजेंट हैं सॉइल में, ठीक है, उन वॉइड्स में कितना वाटर जो है फिल्ड है। आगे समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसके लिए हम 3 कंडीशंस देख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो। क्या हो, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या हो जाएगा कि सॉइल में जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट हैं उन सब में क्या फिल्ड है, वाटर फिल्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी, 1 या फिर 100%। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल। ठीक है, दैट मीन्स सॉइल हमारी क्या है, परफेक्टली ड्राई है। परफेक्टली ड्राई का मतलब क्या है, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर आप हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज़ 0%। एक तीसरी कंडीशन और भी हम देख सकते हैं, अगर हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी वो क्या होगी, 0 से 100% के बीच में होगी। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0 के इक्वल है, या फिर 0 से ज़्यादा है, या फिर 100% के इक्वल है, या 100% से कम हो सकती है। तो ये डिटेल एनालिसिस था डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। ध्यान रखें इसकी तीनों कंडीशनों को, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन, परफेक्टली ड्राई कंडीशन सॉइल की, और थर्ड है हमारी पार्शियली सैचुरेटेड। ड्राई कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एयर कंटेंट। ठीक है, एयर कंटेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, इसको तो हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ है नहीं कि वॉइड्स में मतलब क्या कह सकते हैं कि जो सॉइल मास है,
ठीक है, सॉइल मास में जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं उसमें कितने में हमारा जो है एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वॉल्यूम ऑफ द एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बोल देंगे कि अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी जो है 80% है तो एयर कंटेंट उस सॉइल सैंपल में कितना होगा। तो एयर कंटेंट हमारा अगर 80% है तो 1 माइनस 0.8 दैट इज़ 0.2 हो जाएगा एयर कंटेंट। इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है सॉइल का परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, ये तो टर्म्स में एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सिंपली भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स यानी कि टोटल वॉल्यूम में कितना परसेंट हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एयर कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम एक रिलेशनशिप और देखने वाले हैं कि परसेंटेज एयर वॉइड्स एंड पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द पोरोसिटी। ठीक है, इसी टोटल वॉल्यूम की वैल्यू को हम परसेंटेज एयर वॉइड्स के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पुटअप की तो हमारा निकला वॉल्यूम ऑफ द एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा क्या होता है, एयर कंटेंट। क्या होता है, एयर कंटेंट, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना। ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप पोरोसिटी और परसेंटेज एयर वॉइड के बीच में क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू एन इंटू ए सी। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप सो आप सभी को समझ में आए होंगे। आप इन्हें याद रख लीजिए, ये प्री में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही रहता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप, इन सभी टर्म्स को आप याद कर लीजिए, इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें भी आप याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर द डे, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।